कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दोस्तों, ये भिंडी बाज़ार का वही घर है जहां मोहम्मद रफ़ी साहब पहली बार कोटला सुल्तान सिंह से निकलकर लाहौर चले गए और 1942 को वो बम्बई आ गए और इसी बिल्डिंग में रहने लगे। आज पूरे 80 साल बाद में आपको उनका घर दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपके बचपन की जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। मसलन आपकी पैदाइश कहाँ हुई, कहाँ रहे, वगैरह वगैरह। मैं कोटला सुल्तान सिंह पंजाब में पैदा हुआ। उसके बाद हम लोग लाहौर चले गए। लाहौर से सन 11 से मैं बम्बई आ गया। आदमी मुसाफिर है। आपके बचपन की तालीम बेहतरी हुई या फिर बाद में? मेरी तालीम ज्यादातर घर पे हुई, क्योंकि मुझे ज्यादा गाने का शौक था, तो इसलिए मैं ज्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दी। वो तो वो नहीं था, आपको इतना बड़ा कलाकार जो बनना था, मोहम्मद रफी बनना था। मुझे मत रोको, मुझे गाने दो। बाद में आपके संगीत की तबियत किसकी निगरानी में हुई? आपके वालिदैन ने तो मुखालफत जरूर की होगी। अजी ये तो मत पूछिए, ये तो इतने खिलाफ थे, कभी तो ऐसा था कि हमको मारते भी थे विज्ञान, इतने खिलाफ थे गाने के। पर फिर आखिर जी तो संगीत की हुई और मेरी हुई। तेरी छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग। आज के उस्ताद को मेरे उस्ताद बरकत अली खान थे, और जिनसे मैंने क्लासिकल गाने की तालीम हासिल की, और दूसरे उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब। अच्छा जी हाँ। बाकी आज सबको चलो कि ये जिनसे हमारा रोज रास्ता पड़ता है, जिनसे हम ये गाना, जो हमारे इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे उस्ताद ही हैं। इनसे हमको काफी सीखने को मिलता है। आपको गाने का शौक कैसे पैदा हुआ? गाने का शौक पैदा ऐसा हुआ, जब मेरी उम्र 10 साल की थी, तो जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे, वहाँ एक सुबह फकीर आया करता था। अच्छा। तो वो गाकर पैसा मांगता था। तो जब गाता था तो उसकी आवाज़ मुझे इतनी अच्छी लगती थी, तो मैं वो जहाँ चलता जा रहा था, मैं उसके पीछे चलता, मैं भी साथ में चलता था। तो वो गाना वो पंजाबी में है, मैं आपको सुनाता हूँ। उसके बोल है उसका, खेडन दे दिन चार निमाए, खेडन दे दिन चार। तो मैं उसको आपको थोड़ा अगर खुशी करता हूँ, ट्यून में सुनाता हूँ। खेडन दे दिन चार निमाए, खेडन दे दिन चार। रफ़ी साहब आंध्रा में, जहाँ अभी रफ़ी विला है, उससे पहले अलमेदा पार्क पर रहते थे, और मन्ना डे साहब और रफ़ी साहब आसपास ही रहते थे। लेकिन शुरू में जब रफ़ी साहब आए थे तो बहुत छोटा सा कमरा लेकर पुराने मुंबई शहर में रहते थे, पूरा मुस्लिम एरिया, उसमें वो रहा करते थे, छोटी सी खोली में। जब वो तरक्की कर गए थे तब वो उन्होंने दे दिए अपने नौकर को दिए थे, और बोलकर दिए थे कि ये घर कभी बेचना नहीं, ये इसको ऐसी गिफ्ट में देकर। ईद के जमाने मिलने आते थे वो सबसे। जब ईद होती थी तो वो ईद की नमाज के बाद मिल के जाते थे सबसे। तो मोहम्मद रफी की एक बड़ी खूबी ये थी कि वो थिरकते हुए गीतों से लेकर ठहरे ठहरे क्लासिकी रागों तक सभी कुछ बड़ी महारत से गाते थे। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से, ये जिंदगी है सफर, और सफर ही मंजिल है।
लेना एक सपना था। मोहम्मद रफ़ी प्लेबैक सिंगर के फलक पर एक चमकता हुआ सूरज थे, जिनके गाए हुए गाने आज भी लोग भुला नहीं पाए हैं। एक ऐसी आवाज़ जो पूरे जग की आवाज़ बन गई है। दिल किया मैंने तेरे हवाले। एक ऐसी आवाज़ जो कई कलाकारों की कामयाबी की वजह बनी। नजर नहीं चुराना। गाने से पहले मोहम्मद रफ़ी साहब पूछ लेते थे कि ये गाना किस हीरो पर पिक्चराइज होने वाला है, और बाद में उस कलाकार को ख्याल में रखकर उस हिसाब से गाना गाते थे। जब बहारों का ज़माना याद आएगा। जब रफ़ी साहब ने दिलीप साहब के लिए गाना गाया नैन लड़ जाइए तो दिलीप साहब हमें अलग शख्सियत लगने लगे। उन्होंने दिलीप साहब के लिए तकरीबन 77 गाने गाए। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। मांग लिया संसार। और जब शम्मी कपूर जी के लिए गाना गाया तो हमें ऐसा लगता था कि रफ़ी साहब नहीं बल्कि शम्मी कपूर जी ही गाना गा रहे हो। कहने दो जी कहता रहे हम प्यार रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर जी के लिए तकरीबन 190 गाने गाए। का सबक सिखलाने दिल में। और जॉनी वॉकर जी के लिए 155 गाने गाए। बबलू बबलू खान को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे। और शशि कपूर जी के लिए 129 गाने गाए। प्यार का मौसम आया, तारे बन गए लिखे जो खत तुझे। और देव आनंद जी के लिए तकरीबन 100 गाने गाए। खुला आसमान आँखों में सारे और भी उन्होंने सुहाने राजेंद्र कुमार, इस दिल सुनील दत्त, कहाँ खो गया कल चमन था। धर्मेंद्र, दिल कहे रुक जा यहीं पे कहीं। जितेंद्र, कोई देखे इन जुल्फों का बिखरना। संजय खान, मैंने पूछा जाम से फलक हो या जमीन, ऐसी मैं भी है कहीं। अमिताभ बच्चन, आए हाय तेरी बिंदिया रे मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। ऋषि कपूर, के मायूस तेरे दर से दुश्मन जमाना गम नहीं जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे। भारत भूषण, हम जीवन कैसे गुजारे। प्रदीप कुमार, गुरुदत्त, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत। उन्होंने अपने 40 साल के कैरियर में पृथ्वीराज कपूर जी से लेकर ऋषि कपूर जी तक सभी बड़े बड़े स्टारों के लिए गाने गाए। ये उम्र नई डगर नया सफर है प्यारे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने 1944 और अप्रैल 1980 के बीच 11 भारतीय भाषाओं में तकरीबन 28,000 गाने रिकॉर्ड किए हैं। बेशक उनकी आवाज़ और सुर खुदा की देन थे, मगर देने वाला किसी को ना आया नजर। उस नेमत को उन्होंने पहचाना और तराशा। नतीजा उनकी आवाज़ का हुस्न और तलफ़ुज़, जिन पर उन्हें उबूर था, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, पंजाबी हो। रियल में उनकी आवाज़ नर्म और धीमी थी, लेकिन जब गाना गाते तो शेर बन जाते। रफ़ी साहब की महानता तो हम सब जानते हैं। उनकी दरिया दिली के कई किस्से हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन हम उनके दीन की बात करें तो वो 5 वक्त के नमाजी थे। जब रसूल पाक का नाम आता था तो वो रो देते थे। वो सच्चे आशिक़े रसूल थे। उन्हें हम कहानी सुनाने न पाए, उन्हें दाग दिल के दिखाने न पाए। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा फिल्म इंडस्ट्री के साथ गुजारा, लेकिन उन्हें दीन में बड़ा ही ईमान था।
जब उन्हें 1967 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, तब रफ़ी साहब से पूछा गया कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो रफ़ी साहब ने माल और दौलत की बजाय ये कहा कि मेरे वालिद ने मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी रखा था, लिहाजा मेरा नाम रफ़ी साहब की बजाय मोहम्मद रफ़ी लिया जाए। अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ, ऐसे थे हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब की महानता तो हम सब जानते हैं। दुनिया में सुरीले गायक तो और भी है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब सब रंग थे। जिसके लिए गाया लगा वही गा रहा है। उन्होंने एक से बढ़ के एक गाने गाए हैं। एक ऐसी आवाज जो फिल्मों से लेकर गाँवों में, कस्बों में, गलियों मोहल्लों में, घरों में, दुकानों में, रास्तों में आज भी हर जगह गूंजते हैं। हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। ऐसे गायक बार बार जन्म नहीं लेते। ऐसा फनकार बड़ी मुश्किल से मिलता है जो अपने फन से, अपनी कला से हर दिल में घर बना ले। सुनाती है पवन आती जाती, तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे। रफ़ी साहब ने कहा था, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, तीरे निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। और यही हुआ। आज भी रफ़ी साहब हम सब के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी तलाश, उनके गीतों की तलाश हरदम हमारे दिल में रहती है। ऐसे फनकार कभी नहीं मरते, सदा अपने चाहने वालों के दिलों में बसते हैं। उनके गीत उनके चाहने वालों के दिलों में गूंजते हैं और वो उन्हीं में जिंदा रहते हैं। महकी महकी फिजा ये कहती है, तू कहीं आस पास है दोस्त, हर सपना एक दिन टूटे। वही जिंदगी वही मरहले, वही कारवा वही रास्ते, वही जिंदगी वही मरहले, वही कारवा वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं।